श्री सदगुरु महाराज की वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता उपासित होकर ईश्वर हृदय में प्रकट होता है। मंत्र 41। मूल ससुतः पीते वृषा सोमा पवित्रे अरसते विग्रे क्षत्रांशी देवयो। भाष्य सह वह वृषा समस्त सुखों का वर्षक, सोमः सकल जगत का उत्पादक प्रभु, सुतः उपासित होकर पवित्र हृदय में अवस्थिते प्रकट होता है। वह देवयु उपासकों का स्वामी, रक्षामी रक्षासी सब विघ्नों और दुष्टों का विघ्नम विनाश करने वाला होता है। टिप्पणी। परमात्मा ईश्वर साधक भक्त को उसके अंदर में दर्शन देता है। परमात्मा पवित्र हृदय में प्रकट होता है। मंत्र 42। ओम स पवित्रे विचक्षणो हर्षिते गणासे अभियोने क्रंदिकंततः। भाष्य सह वह विशेष रूप से देखने वाला हरि सदुखारी विश्वरूप गृह को व्यापता हुआ धारण करने वाला पवित्र हृदय में भी प्रकाशित होता है। टिप्पणी। परमात्मा पवित्र हृदय में प्रकाशित होता है। सूचय भारय सात समावे बिरले सूचाचारी तंतय कौ परम तंत्र मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। संत गुरु नानक देव जी महाराज। देखिए दोनों मंत्र में ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं सुख का वर्षा करने वाले परमात्मा है। मतलब समस्त सुख संसार में जो कुछ भी आप ईश्वर देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उस सबको देने वाला परमात्मा ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि, ऐश्वर्य, धन, विद्या, बुद्धि जो कुछ देखते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं वह उसको हमारी विभूति समझो। इस संसार में जो भी अच्छाइयाँ चीज देखते हैं आप, जो भी बढ़िया चीज देखते हैं आप, वो सब ईश्वर का तेज है। जैसे सूर्य भगवान अगर उदय नहीं हो, कम करो, जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, ठीक है, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति संसार में प्रकट है। रात में कहाँ प्रकट था? अभी देखिए सुंदर सुंदर सूर्य की किरणें आ रही हैं। सत्संग हॉल में भी देखिए चमक रहा है। ये किसकी किरणें हैं? सूर्य उग गया तब उसे किरण निकली है। अगर सूर्य ना हो तो किरण कहाँ से निकलेगा? उसी प्रकार से परमात्मा ईश्वर का तेज है। संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो सुख को भोग रहे हैं, ईश्वर ना होता तो कहां से आप देखते? अब लोग कहते हैं कि संसार में सुख जरूर है लेकिन ईश्वर नहीं है। जैसे बेचारा जन्मांध होता है, जन्म से अंधा है बेचारा, तो उसको लगता है कि शायद संसार में सुख नहीं है।
ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का तेज, परमात्मा सब कुछ जो देख रहे हैं आप, कहते हैं ऋग्वेद के ऋषि समस्त सुखों का वर्षक है और सकल जगत का वो उत्पादक प्रभु है। उत्पादक सब कुछ दुनिया में जो भी आप देखते हैं, हीरा जवाहरात मणि, किसको कौन पैदा किया है? मिट्टी, धरती। गुरुराज जी पूछते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सब हमने बनाया, एक चुटकी मिट्टी बनाकर दिखा दो। आप कहते हैं सब हम बनाया, विज्ञान कहता है कि हम सब कुछ कर दिए, तो विज्ञान कहाँ से कर दिया? विज्ञान लाया कहाँ से? उपादान कारण, जिस कारण से उत्पादन होता है वो अभी नहीं बना पाता। अब देखिए मिट्टी है तो अपन उपजाते हैं, लोग बोलते हैं हम तो उपजा कर खाते हैं, भगवान ने खिला देगा, तो मिट्टी के धरती के बनाया। अब धरती कहाँ से लाया? और यहाँ तक देखिए मनुष्य की जो बुद्धि है वह बुद्धि कहाँ से लाया? बुद्धि भी परमात्मा का, मन भी परमात्मा का दिया हुआ, सब कुछ उन्हीं का है। और हम कहते कि हम करते नहीं, सब सुख का वर्षक, सबका उत्पादक, सब कुछ देने हारा। आप पढ़ेंगे मंत्र में, वर्षा करने वाला, धूप देने वाला, वर्षा रोकने वाला, ये सब क्या करता है? क्या कर सकता है विज्ञान से? कहिए, विज्ञान तो ऐसे ही होकर करके मर जाएगा, परमात्मा नहीं चाहेंगे। धरती डोला देता है एक बार तो विज्ञान कुछ कर नहीं पाता है। भूकंप को नापता है, कितना उसका तेज था, लेकिन कैसे हो गया? मतलब ये प्रकृति का खेल, प्रकृति का खेल परमात्मा करवाते हैं। परमात्मा, प्रकृति परमात्मा के हाथ का हथियार है, इससे परमात्मा खेल करवाते हैं। कहते हैं ऋषि कि यह जो परमात्मा है, जो सब सुख को देने वाला है, सब सुख को बरसाने वाला है, सब कुछ करने वाला है, वह कहाँ प्रकट होता है? उपासित होकर। उपासित का मतलब होता है जो उसकी उपासना करता है, मतलब जो उसको देखने का प्रयास करता है। मतलब उपासना का मतलब होता है उपासन, मतलब नजदीक बैठना। उपासन, उपासना का होता है उपासन, मतलब परमात्मा नजदीक बैठना। क्यों बैठेगा नजदीक? जीव बैठेगा, शरीर से अलग होएगा तो ना बैठिएगा। शरीर लेकर कैसे बैठिएगा? शरीर लेकर बैठिएगा तो आप शरीर बंधे हुए अपने को अलग करिए। मतलब कि हम जो साधना करते हैं, हम जो ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ की खोज करते हैं, इसके माध्यम से हम सटते हैं परमात्मा में जाकर, परमात्मा में सटने का प्रयास करते हैं। शरीर को सटाइए मत, शरीर से अपने को अलग करिए। और अलग करने का उपाय है दृष्टियोग की क्रिया। जैसे आप दृष्टि को ठहराते हैं कोई इंगित जगह पर, तो शरीर से अपने को अलग करने का प्रयास करते हैं। देखिए ना, हम कभी कभी कहते रहते हैं अब तो मशीन आ गए। पहले जो भुट्टा, मतलब मकई का जो भुट्टा होता है, उसके दाने छुड़ाने क्या नियम होते थे? उसमें देखिए जब घर में मजदूर लोग बुलाए जाते थे छुड़ाने के लिए, तो भुट्टा में टकली के माध्यम से बी फाड़ता था। जैसे उसको घुसाया टकली को, दाना अलग हो गया। उसी प्रकार से दृष्टि को आप टिकाए हुए की जगह पर आप शरीर से अलग हो गए। अब देखिए ना, आप ठीक से ध्यान जो लोग करते हैं तो सुख क्यों ध्यान में मिलता है? ध्यान करने में सुख क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि दृष्टि को टिकाकर आप शरीर से अपने को अलग करते हैं, आपको सुख लगता है। एकदम नमूना जानिए, शरीर से अलग होने में ही सुख है। शरीर सट रहने से, शरीर में सट कर रहिएगा तो काम वासना तबाह करेगा। काम क्रोध लोभ, ये सब आपको तंग करेगा। शरीर सट कर रहेंगे तो आप शरीर से अपने को अलग करिए। देखिए ना, अभी नींद क्यों आपको आ रही है? अच्छा लग रहा था, हम घंटी बजा दिए, मतलब आप नीचे जा रहे थे, सरक रहे हैं। मतलब जीव का वासा दोनों आँख के बीच में जगा हुआ जीव है, और कंठ में गया तो सरक गया नीचे। अच्छा लग रहा था आपको, सुस्ता रहे थे, बढ़िया लग रहा था, गर्मी है, पंखा चल रहा है, आराम करने का मन किया। इसलिए देखिए ये चीज़ें मन सरकते हैं नीचे, और हृदय में चले गए तब वहाँ गए तो और भी आराम है। लेकिन आप अगर आप नहीं सोइए, आंख बंद करके ठीक से बैठिए, और अगर आप प्रार्थना भी करते हैं गुरु इंगी जगह पर ठहरिए, उस समय में आप नीचे तो नहीं गए, ऊपर जा रहे हैं। आप नीचे तो नहीं गए, ऊपर जा रहे हैं। दृष्टि अगर टिकती है गुरु इंगित जगह पर, और आपको नींद भी नहीं आती है, मन में गुनावन भी नहीं होता है,
कोई बातें मन में कलना नहीं आती हैं, तब क्या होता है जानते हैं? आपको नींद नहीं आवे, अब मन में कोई बात नहीं आवे तो क्या होगा जानते हैं? आप ऊपर चढ़ने लगेंगे। उसका सुख देखिए। सोने का सुख देखते ही हैं, रात में आप सोए, सोने में सुख भी आपको मिला है, शरीर से थोड़ा सा अलग होने का प्रयास किए हैं, चैन मिला है, लेकिन आप नींद में मत जाइए और आप गुनावन से बच करके रहिए, अदृष्ट को ठहरने दीजिए गुरु की जगह पर, और तब संतो जागत नींद न की जाए। तब ऊपर चढ़ करके देखिए, तब देखिए वह कैसा सुख है। वही है, आप कहाँ जा रहे हैं? परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। तब जीव चला परमात्मा की तरफ। जैसे जैसे परमात्मा का तरफ चलने लगेंगे आपको सुख लगने लगेगा। जैसे हिमालय की ओर जाने से ठंड हवा मिलने लगती है, नेपाल तरफ चलिए आप, मौसम बदल जाएगा। उधर हिमालय तो नेपाल है कि नहीं, आप इधर जाइए पहाड़ तरफ, गर्मी आने लगेगी। उसी प्रकार से परमात्मा तरफ जो चलने लगेगा जीव, उसको सुख लगने लगेगा। यही है उपासित होकर। ये इस मंत्र की व्याख्या कही जा रही है। ये ऋषि कह रहे हैं उपासित होकर जो ऐसा करता है परमात्मा से हृदय में प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज जी को देखिए ना, धारा की मिट्टी में बैठ करके शरीर को बैठा करके प्रयास कर रहे थे परमात्मा में सट जाए। गुरु महाराज एक ही होड़ था, हम परमात्मा में जाकर सट जाए, शरीर से अपने को अलग कर लें। जहां तक बना वहां किए, मनिहारी गए, वहां बहुत मेहनत किए, कुप्पागढ़ गुफा में बैठकर तो कर ही लिए। अपने को साफ अलग करके परमात्मा के हृदय में प्रकट हो गया। उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया। किनके हृदय परमात्मा प्रकट हो गया? जो परमात्मा की ओर चला, मतलब परमात्मा से मिलने आप चलिए। सच्चा प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसको चाहता है एक टक देखे, प्रेम सखी तुम करो विचार, बड़े आना यही संसार, यह है प्रेम, दुनिया में नहीं आना पड़े। जो तो प्रेम खिलनवा चाओ, शिष्य उतार महल में आओ, प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ, प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मैं देख। खिलत प्रेम बहुत पचियारी, संसार में प्रेम नहीं है, वासना का खेल है। शरीर से खेलना वासना का खेल है, ये आपको नरक मिला डाल देगा। नर नारी सब नरक है। खेल करना है प्रेम का तो जो खेली है सो जग से न्यारी, कहे कबीर प्रेम समान और नहीं आन। प्रेम सखी तुम करो विचार, बड़े नाना यही संसार। ये देखिए ऐसा परमात्मा की तरफ प्रेम तो हुआ। मीरा हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने को, प्रेम की बारी बनवन डोलो। ये देखिए मीराबाई कहती है हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने को, घायल कति घायल जाने जो कोई घायल हो। मीराबाई का प्रेम देखिए। जब भीतर में चलने में कठिनाई मीरा को हुई, अंदर में अब चाहती है, छटपट कर रही है परमात्मा से मिलने के लिए मीराबाई, कृष्ण भगवान के शरीर से नहीं, शरीर में रहने वाले कृष्ण से। कौन मिलेगा उससे? शरीर मिलेगा। शरीर से मिलता है, जीव पीप से मिलता है। मीराबाई अपने को अलग कर रही है गुरु से सीखकर। संत रविदास जी महाराज उनको मिले। संत रविदास जी महाराज के मिलने से मीराबाई को युक्ति मिली, शरीर से अपने को अलग कर लिया। अलग करके चली मिलने के लिए मीरा किससे? कृष्ण भगवान के शरीर से नहीं, उसमें रहने वाले भीतर से निकाल करके। बड़ा कष्ट हुआ उनको। अतः वो कहती है घेरी यह मैं जानती कि प्रेम करत दुख हो, ले ढिढोरा पीटती प्रेम करो जन को। कहते बहुत कष्ट है, अंदर के प्रेम करने में बहुत कष्ट है। मन के वेग को रोकना, मन के संग में प्रेम करना वासना है, और मन से अलग होकर के प्रेम करना प्रेम है। आप मन के तरंग को रोकिए। चेतन धारा को इंद्र घाटों में बहने देना। इंद्र घाटों ज्यादा बहेगी, क्या कहते हैं जिन लोगों ने परमात्मा से प्रेम किया है, हमारे पूज्य महर्षि दलवाल प्रधान जी महाराज कहते हैं चेतन इंद्र घाटों में बहती है, संसार का ज्ञान होता है, दुख का भान होता है, विष का पान होता है, हम तरफ तरफ कर मरते हैं। चेतन को समेटो, न संसार का ज्ञान होगा, न दुख का भान होगा, न विष का पान होगा, तुमको अमृत मिलेगा। ऊपर समेटने वाला प्रेम ही होता है। ये प्रेम की परिभाषा होती है। ऐसा प्रेम अगर हो जाए जो करते हैं ऐसा, उसी हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। अति व्याकुलता, बहुत व्याकुलता जब हो जाएगी आपको, तब परमात्मा आप हृदय में प्रकट होगा। जिनके लिए लोग व्याकुल मिल ही आता है। जो जैसा चाहता है, देखिए जिसको धन की इच्छा है कमा लेता है। रात दिन, क्या वर्षा, क्या धूप, क्या भादो, क्या जेठ, कि पूस की महीना, कोई महीना में वो लगा हुआ है काम में। उसको खेती करने का ताल है, उसको दिमाग में घूमते रहता है, हमेशा सोते बैठते ये कर लेना है, वैसे कर भी लेता है।
जिस विद्यार्थी को पढ़ने का लगन चढ़ गया पढ़ लेता है। उसी प्रकार से जिनको परमात्मा को प्राप्त करने का लगन चढ़ गया वह प्राप्त कर भी लेता है। तो जिसको जिस चीज का प्रेम होता है उसको वो चीज मिलता है। देखिए इसलिए लोग क्या करते हैं, संसार का त्याग करते हैं। साधु लोग क्यों त्याग करते हैं, उसको बड़ा चीज पाना है। आज देखिए सहजों का जन्मदिन है, कल हमको सूचना दी और लाइव पर सत्संग सुन रही है। समझ लीजिए कि शरीर तो मिला हुआ है कन्या का, स्त्री का, लेकिन देखिए ब्रह्मचारिणी जीवन जी करके ऊंचा जीवन जीना चाहती है। क्यों? संसार पाने का शौक क्यों मन में लादा? उससे विशेष पाने का शौक लाद लिया। तो संसार को पा करके संसार का सुख कितना दिन का रहेगा, फिर अगला जीवन खत्म हो जाएगा मानव का तन। चलो अपने को ब्रह्मचर्य में लाओ, अपने जीवन को बचाते हुए ऊपर चलने का प्रयास करो। देखिए उसका जन्मदिन है सहजों का, अकबरपुर से आती है, कभी कभी आती है, बीच में आई थी। तो देखिए कि ये चीजें देखिए कितना ऊंचा जीवन जीने का प्रयास कर रही है। उसका जन्मदिन है और जन्मदिन में क्या करना, यही परमात्मा से मिलने का ठाना है कि नहीं मिलना है। और जो मिलने का ठान लिया इस जन्म में अगर नहीं भी मिला तो जन्म में मिलेगा। रास्ता अपने चलना शुरू कर दिया, अपने को बचा लिया तो कम बड़ी बात नहीं है। जीवन अगर बच गया, मन अगर बच गया तो जन्म में काम हो जाएगा। और फिर जीवन अगर बिगड़ गया तो फिर आगे समस्या आ जाएगी आपके जीवन में। तो कहते उपासित होकर जो उपासित होकर जो करता है उसका अंदर में परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही होता है प्रेमी। कुछ महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे अपने प्रवचन में, बड़ी ऊंची कहानी कहते थे कि एक भंगी बुझते हैं, झाड़ू मारने वाला भंगी, झाड़ू मारने गया राजमहल में, राजा के दरबार में झाड़ू मार रहा था। दृष्टि पड़ गई रानी साहिबा पर, काम वासना से मोहित हो गया, झाड़ू को फेंक दिया, आ गया अपने घर। मेहतरानी बहन पूछी क्या हुआ, आज तू झाड़ू नहीं मारा, चले आए काम पूछोगे? अरे मत पूछो क्या हुआ, रानी साहिबा का चेहरा हमने देख लिया, हमको उसे विवाह करना है। कहा तुम पागल है, तुमको रोग पकड़ लिया। किसी की नारी के प्रति मन में कुभाव लाना ये पाप है। दूसरे की स्त्री माता के समान, दूसरे का धन मिट्टी के समान, सबकी आत्मा अपने समझ एक पंडित है, सबका दुख हमारा दुख है, ये पंडित कहलाता है। लेकिन तुमको मोह घेर लिया। एक काम करती हूँ, मैं बात करती हूँ रानी साहिबा से। वो थी पतिव्रता, मेहतरानी पतिव्रता थी। गई राजमहल में, कहा राजमाता हमारा भंगी तुमको देख लिया है और तुम्हारे बिना पागल मर जाएगा, विवाह करना चाहता है, क्या कहती हो? रानी साहिबा साधिका थी, वो ध्यान करती थी, योगमती थी, ध्यान करती थी। वो कहा रे एक काम कर, तेरे अपने भंगी को कह दे अगर वह मुझसे विवाह करना चाहते तो एक काम करना पड़ेगा, राज के बाहर जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले, वो झोपड़ी में बैठ करके जिस रूप को देखा है उसका ध्यान करे, जिस रूप को देखा है हमारा रूप को उसका बैठकर ध्यान करे। अगर उसके भीतर में प्रकट हो जाऊंगी तो बाहर में विवाह कर लूंगी। मेहतरानी बहन ने कहा कि देखो भंगे, रानी साहिबा तो मान गई। कहा मान गई, क्या हुआ? कहा जिसको तू रूप को तू देखा है आज, उस रूप को तुमको ध्यान करना पड़ेगा। अगर ध्यान में रूप आ जाए तो उसे विवाह कर लेगी। इसी लोभ में फंस गया, लोभ में फंस कर चला गया, झोपड़ी बना करके ध्यान करने लगा। और जानते हैं पवित्र आदमी का ध्यान अगर करिएगा तो मन पवित्र आपका हो जाएगा, कोई भी हो। गुरु महाराज जी कहते हैं माँ बाप का भी ध्यान हो सकता है, माँ बाप ऐसा होगा तब ना। अब माँ बाप गड़बड़ है तो आपका ध्यान में मन गड़बड़ हो जाएगा। किसी का भी पवित्र मूर्ति का, राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, चाहे गुरु महाराज तो अति पवित्र है, जब किसी पवित्र जो आदमी जो संयमित है, किसी का माता पिता पूर्ण संयमित हो महात्मा गांधी की तरह, उसका ध्यान भी हो सकता है, उसका ध्यान भी हो सकता है। रानी साहिबा साधिका थी, पूर्णतः संयम से रहती थी। और वह भंगी को तो काम वासना का मन में लग गया था, होड़ भोग का, उसी लोभ में चला गया, झोपड़ी बना लिया, सब कुछ भुला गया, उसी रूप का लगा ध्यान कर उसका ध्यान बन गया। भीतर में पवित्र मूर्ति का ध्यान अगर बन जाएगा आपका, जानता वासना खत्म हो जाएगा। रावण को मंदोदरी ने कहा तुमको सीता से विवाह करना है, सीता घर के तुम लाए हो, तुमको तो श्री राम बनने का भी बल है, माया भी था रावण, राम बनता था, राम का रूप बना लो, सीता से विवाह कर लो। कहा पगली कई बार बनने का प्रयास किया, जैसे हम राम का रूप बनाते हैं काम वासना खत्म हो जाती है, काम वासना खत्म हो जाती है। राम बनने तो काम वासना कहा जा, राम वहां काम नहीं।
उसका रूप बनाए कि मन पवित्र हो जाता है। जिसका ध्यान हुआ वैसा आपका मन हो जाएगा। तो वो साधिका थी राजमाता, और उसका जो ध्यान हुआ अनाथ भंगी का मन बदल गया, भीतर में उस आनंद मिलने लग गया। समझ गई राजमाता, मन की बात जानती थी कि अब भंगी का काम हो गया। दौड़ी दौड़ी आई, कहा भंगी खोल आंख, विवाह हमसे करेगा, बोल मैं तैयार हूं कि नहीं। वो कहता जा 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 यहाँ से जा। क्यों भंगी, तू तो मर रहा था हमारे बिना। कह रहे अब तो तुम हमको दिखाई पड़ती है पैखाना पेशाब का, तुम लोथरा है, तेरे शरीर में पैखाना पेशाब बनता है और निकलता है। अब मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या हुआ भंगी? अरे अब क्या होगा, अब तो भीतर में दृष्टि ठहर गया, अंदर का रस मिल गया कि नहीं, सब फीका हो गया। जा जा जा, अब तो मुझे जरूरत नहीं है, तो चला जा। भगवान बुद्ध गए थे भिक्षा मांगने, बोड़े बोड़े नंद के घर गए थे, उसका विवाह हुआ था, उसकी दुल्हन आई थी, तुरंत शादी करके नंद आया ही था। भगवान बुद्ध ने कहा कि नंद हो भिक्षा दोगे। नंद निकला अपने महल से बाहर, भगवान बुद्ध आए हैं, हम विवाह करके घर में दुल्हन को लेकर के आए हैं। भगवान बुद्ध आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बस नंद उठा करके दे रहा था, ऐसे दिया जो झोला में, भगवान बुद्ध का चेहरा चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। नंद को रहा नहीं गया, नंद पीछे चल दिया। कहाँ जाएगा नंद हमारे साथ? जहाँ आप रहिएगा वही जाऊँगा, आप अति सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, हमको आपको देखने का मन कर रहा है, चलिए मैं आपके साथ चलूँगा। चल तो दिया। अब बाद में उधर से उसकी धर्मपत्नी जो नई नई नवी दुल्हन आई थी, वो आगे बढ़कर कहती है कि प्रिय मुझे मत भूल जाना। ये लग गए बंधन नंद को। नंद चला तो गया बिहार में, नालंदा में भगवान बुद्ध के साथ में बैठा, और याद आ गई पत्नी का वह मुख चेहरा। कहा भगवान अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ। क्या हो गया नंद? कहा हमको पत्नी की याद आती है, उसने कहा था मुझे मत भूल जाना, नई नई विवाह करके आए थे, भगवान हमको लौटने दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा इसका ठीक है, तो चला जाना। एक काम कर नंद, इधर देख। उठाया उंगली भगवान बुद्ध आकाश की ओर, देखा बहुत सारे इंद्र की परियां नाच रही हैं, एक से एक नारी नाच रही है। कहा तेरी पत्नी इतनी सुंदर है? कहा नहीं भगवान, जिसके पैर सुंदरता है मुंह में कहाँ है भगवान हमारी पत्नी को? विवाह यहीं करा दें तब? कहा यहीं रह जाएंगे। हम बार बार कहते रहते हैं भोगी प्रेम नहीं करता, पत्नी गलाता के मार भी देता, आपने सुना होगा। उधर मिला इसको मार दिया, उधर मिला मार दिया, पत्नी मिली पत्नी खत्म। इसको प्रेम नहीं कहते, जिधर मिला उधर फंस गया, इसको प्रेम नहीं कहते। वो मिला तो पूर्ण का फीका, भोगी के लक्षण होते रहते हैं। प्रेमी कौन होता है? जो एक का टेक रखता है कि नहीं। वह तो नंद तो फंस गया, का विवाह करवा दीजिए यहीं रह जाएंगे। कहा चुन ले तू विवाह किससे करेगा? कहा चुन लिए। कहा मैं धरती से उतार दूंगा नंद, लेकिन एक काम कर बेटा, 1 महीना ध्यान कर ले, जिससे क्या उसी करवा। फंस गया लोभ में नंद की नहीं। भगवान बुद्ध ने इसको ध्यान की युक्ति बता दी, कुछ बल दे दिया, अब भीतर में दृष्टि को ठहरा दिया। और तब कहा 1 महीना पूरा हुआ, बोल नंद देख किसको मैं उतार दूं। कहा भगवान रहने दीजिए, सब मलमूत्र का ढेर है, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। ये देखिए उपासित होने का मतलब होता है जब परमात्मा की हम चलने का प्रयास करते हैं, और जब आपका मन पवित्र होने लगता है तब हृदय में परमात्मा प्रकट होता है। मन ते विषय तजू, अंतर प्रभु को भजू, ले गुरुगम में ही हो। अंदर में चलने पर सुना दूसरे मंत्र में भी आप जो पवित्र भाव होने लगेगा वहां परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सूच है भार है सास समावय बिरले सूचाचारी, तंत कौ परम तंत मिलाइया संत तुम्हारी। हवाला दिया गया संत मत से, वेद मंत्र का जो सार था, परमात्मा पवित्र हृदय प्रकट होता है। अब देखिए बिछावन पवित्र आप बैठ जाइएगा, बिछावन गंदा बैठिएगा, बैठ सकिएगा। एक हड्डी गिर गया था, अधिक मास सत्संग करने लोग गए थे, वो भूतनाथ मंदिर, कौन मंदिर था वो, वहाँ पर सब माता भन 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 करना शुरू कर दी। वो हड्डी गिरा, उधर भागे कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, क्या होगा? हड्डी गिर गया, हड्डी गिर गया, हड्डी गिर। वो हड्डी गिरा तो सब भरमना गई कि नहीं भैरवनाथ मंदिर में, उसको हटाया गया, धोया गया, तब माता बैठी। गंदा जगह लोग नहीं बैठना चाहते हैं, परमात्मा कैसे बैठेंगे हृदय में? गंदा है तो एक दिल लाखों तमन्ना पर ज्यादा हमें, फिर है कहाँ ठिकाना उसको बिठाने के लिए। आप गलत पलत पैसा कमाइएगा, गलत पद बुद्धि रखिएगा, संसारिक बुद्धि रखिएगा, संसार की ओर परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा कहाँ प्रकट होगा? वे निकामी हैं, आप भी निकामी बनिए, जैसा वो वैसा बनिए, हृदय परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो मन से खाली है, इच्छा विहीन हो जाएंगे। अनी एक अनी अरूप अनामा, वो अनी है, इच्छा रहित हैं। जब तक आपका हृदय खाली नहीं होगा परमात्मा कैसे प्रकट होगा? भगवान बुद्ध को देखिए, राजपाट छोड़ दिए, भगवान महावीर को देखिए, सर्वस्व त्याग करके परमात्मा के लिए व्याप्त परमात्मा वहां प्रकट हो गया। और जब परमात्मा प्रकट हुए तो स्वयं वो परमात्मा बन गया। तो कहते किस हृदय परमात्मा प्रकट होता है? जिसका हृदय खाली होता है,
संसार को चाहने वाला नहीं आचा और नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। मतलब ये देखिए कबीर साहब का व्याकरण देखिए, नहीं आचा और नहीं चाहना मतलब, प्रणव बाबू आप तो विद्वान आदमी है, नहीं आचाह का मतलब क्या होता है? अचाह ने नहीं चाहना, नहीं आचाह मतलब, नहीं आचाह का मतलब चाहना, अचाह का मतलब नहीं चाहना, नहीं लगा दिए तब नहीं आचाह मतलब चाहना, नहीं आचा और नहीं चाहना, नहीं आचा नहीं चाहना, ये है भक्त के लक्षण। नहीं आचा मतलब नहीं आचा मतलब चाहना, नहीं आचा, आचा मैंने नहीं चाहना, नहीं लगा चाहना, नहीं आचा नहीं चाहना मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना, संसार की चाहना नहीं। नहीं आचा मतलब परमात्मा की आचाह नहीं, नहीं संसार का चाहना नहीं। नहीं आचा नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। बेनकारी वाले लोग को जब अर्थ पर तब उसका अर्थ पकड़ में आएगा। नहीं अच्छा नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे, मन संसार की चाहना नहीं, परमात्मा क्या चाह नहीं, मैं परमात्मा की चाहना, संसार की नहीं चाहना। ऐसा जब होगा संसार के हृदय में तब आपका हृदय पवित्र है। संसार को चाहने वाला आदमी हृदय पवित्र है, परमात्मा वहां प्रकट नहीं हो सकते। ये मिल जाए तो कर देंगे, वो मिल जाए तो कर देंगे, इतना कबूलती किए, ये हो जाएगा तो कबूलती कर देंगे, ये सब परमात्मा को नहीं, तो बनयोटी भक्ति हो जाती है। ये बढ़िया का काम है, ये मिलेगा तो करेंगे, वो मिलेगा तो काम करेंगे, वो मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं। एक मात क्या परमात्मा को सब संपत्ति नहीं भावे, कुछ भी नहीं भावे, काम कुछ मदलोभ के नहीं बेग सतावे, और सब पर संपत्ति नहीं भावे, सब नहीं अच्छा लगे, तब प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, तब आप में अंदर प्रेम आवेगा। बर्तन जब तक साफ नहीं होगा तो कुछ ठहरेगा नहीं, जब तक आप हृदय पवित्र नहीं होगा। संसार की कहना जिंदगी नहीं है, लेकर क्या करेंगे? मर जाइएगा 10 वर्ष के बाद सब यहीं पर लग जाएगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बेटा भोगेगा, पोता भोगेगा, बस हो गया, आप फंस गए। ये पोता बेटा आपको होगा, आप ही कहीं पोता बन जाइएगा। यहाँ दादा बनकर कमा रहे हैं पोता के लिए, वहां आप ही पोता बन जाएगा, आपका पोता गया। अब जहां पर पोता बने दादा को पकड़िए, अब फिर वहां कमा कर वहां छोड़िए, वहां कमा कर वहां छोड़िए। संसार में रहकर संसार आपको न छू पाए तो परमात्मा आपको मिलेगा। उस हृदय परमात्मा प्रकट होता है जिसका हृदय बहुत बड़ा होता है, दयालु होता है, पूरा बड़ा होता है सर्वप्रति, उस हृदय परमात्मा प्रकट। वेद कहता है परमात्मा को प्रकट करना आपको है तो आप अपने पवित्र होने दीजिए, खाली बनने दीजिए। परमात्मा दर्शन देता है, उसके हृदय में प्रकट होता है। जहाँ प्रकट हो गया वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। संत बोलते ब्रह्मचरण के पिए पधारन, उसके मुँह से परमात्मा बोलते हैं, उसके मुंह से परमात्मा खाते हैं। संत खा रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं। खाओ पियो सो पूजा, खा लिया हो गई पूजा। लोग बोलते हैं सबसे बड़ा पेट पूजा, हम लोगों का नहीं, संत का। संत खा लिए हो गया पूजा। सब जिसमें परमात्मा प्रकट है, परमात्मा खा रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं। जिसके हृदय प्रकट हो गया, यही पुरुष अगर खड़े हो गए, परमात्मा खड़ा हो गया। ये पुरुष संसार के मालिक है, इससे चलते फिरते ब्रह्म है कि नहीं, चलता फिरता ब्रह्म होता है तो संत होता है। ये पूरे वेद मंत्र का सार यही था, परमात्मा प्रकट होता है। सहजों का जन्मदिन है, बड़ा ही ऊंचा जीवन जी रही है, यदा कदा यहाँ भी आते रहती है। मैं गुरुड़ा से प्रार्थना करता हूँ ये उनका जो जीवन का लक्ष्य है। देखिए जो ब्रह्मचारी बहन होती है दुर्गा होती है, दुर्गा माँ ब्याह नहीं की है, लेकिन माँ कहलाती है। दुर्गा माँ शादी नहीं की है, ब्रह्मचारिणी है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी है, लेकिन संसार की पूर्ण जगत की माँ हो जाती है। जो ब्रह्मचारिणी जीवन में कोई बहन रहे तो वह दुर्गा साक्षात घर में होती है, संसार में होती है, और बड़ा ही उसका शुभ जीवन होता है। तो बड़ा ऊंचा जीवन जीने का इसका संकल्प है। मैं गुरुड़ा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन में इसको बल मिले, और मेरी भी अपनी उसके लिए इस जन्मदिन पर यही शुभकामना है। अपने काम में लगन लगे रहे, भजन सत्संग ध्यान करते रहे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।